हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूपीएससी कोडिफाइड। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एंड अभी यूपीएससी ने 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। यूपीएससी ने इस बार काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, लाइक सर्विस प्रेफरेंसेस, फ़ोटो अपलोड एंड एजुकेशनल प्रूफ एक्सेट्रा। तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज 11th Feb 2025। एप्लीकेशन पोर्टल सिर्फ शाम के 6 बजे तक ही खुला रहेगा, ना कि रात के 12 बजे तक। हमें अप्लाई कहाँ करना है? हमें upconline.government.in वेबसाइट पे जाकर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम इम्पोर्टेंट डेट्स को समझते हैं। देखिए, एप्लीकेशन आप 22 जन से 11th Feb तक भर सकते हो, और जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उन्हें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस करना है तो आपको 18 फरवरी तक टाइम मिलेगा। दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में चेंजेस सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो पहली बार यूपीएससी एग्ज़ाम लिख रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम ओटीआर, अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं अपने एप्लीकेशन में तो आपकी विंडो होगी 12 फरवरी से 18 फरवरी तक। इसके बाद में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे आपके एप्लीकेशन में। और अपना एग्ज़ाम डेट है 25/05/2025। सो अभी हम नोटिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, विच आई होप एवरीबडी नोस। ये पार्ट है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, ओबीसी कैटेगरी को 9 अटेम्प्ट्स, ईडब्ल्यूएस को 9 अटेम्प्ट्स और एससी एसटी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एंड दिस इज एप्लीकेबल बिलो अपर एज लिमिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो यूपीएससी ने इस बार अपने नोटिफिकेशन में दिया है इज रिलेटेड टू फोटोग्राफ। सो फर्स्ट पॉइंट है, आपकी फ़ोटो 10 डेज ओल्ड रहनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, फोटोग्राफ के अंदर आपका नाम, जिस दिन फ़ोटो ली गई है उस दिन का डेट रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट यह है कि उस फोटो में आपका चेहरा 3/4 कवर होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी आपका लुक है इस फोटोग्राफ में, आपको एग्ज़ाम के दिन उसी लुक में जाना पड़ेगा। अगर आपके बियर्ड है तो एग्ज़ाम में आप बियर्ड के साथ जाना पड़ेगा। नॉट ओनली प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को भी इसी लुक में जाना पड़ेगा। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ोटो खिंचाइए। नोटिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट एज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप 21 ईयर्स प्लस रहना चाहिए। एंड आपकी एज 1 अगस्त 2025 के दिन 32 ईयर्स नहीं रहनी चाहिए। अगर उस दिन आपकी एज 32 ईयर्स हो गई तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। इन शॉर्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2004 के बीच अगर है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज सर्टिफिकेशन के रिलेटेड है। जो भी ओबीसी से बिलोंग करता है उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 2022-23 एंड 2023-24 यही कंसिडर करना पड़ेगा। एंड ओबीसी सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट इशू होने चाहिए इन डेट्स के बीच में, विच इज़ 1 अप्रैल 2024 से 11th फरवरी 2025। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज यूपीएससी ने लाया है, विच इज़ आप एससी से एसटी, एसटी से ओबीसी, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस ऐसा जंप नहीं कर सकते अपने कैटेगरीज में। नेक्स्ट चेंज इज रिलेटेड टू सर्विसेज। इस टाइम 971 वैकेंसीज है और टोटल 23 सर्विसेज है। इस बार यूपीएससी ने 2 सर्विसेज ऐड की है, विच इज़ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सनल एंड अकाउंट्स। सो ये 2 सर्विसेज भी अभी ऐड हो गई है इस साल के लिए। नेक्स्ट,
एक पॉजिटिव चेंज जो यूपीएससी ने इस बार लेके आया है इज रिगार्डिंग एजुकेशनल प्रूफ। पहले कैसा होता था कि कोई कैंडिडेट अगर अपना फाइनल एग्ज़ाम लिख रहा है, लास्ट सेमेस्टर लिख रहा है, तो वो यूपीएससी एग्ज़ाम लिख सकता था एंड देन आफ्टर प्रीलिम्स उसे अपना ग्रेजुएशन पास आउट का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि काफ़ी सारे कैंडिडेट प्री क्लियर कर लेते थे, लेकिन ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाते थे या फिर एजुकेशनल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, सो उनका अटेम्प्ट लॉस्ट हो जाता था। सो अभी यूपीएससी ने ये चेंज लाया है कि अभी एजुकेशनल प्रूफ आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट चेंज हम ये नोटिफिकेशन में देख सकते हैं विच इज़ रिलेटेड टू प्रूफ। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हो लाइक डेट ऑफ बर्थ, कैस्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्रीमी लेयर, ये सब के प्रूफ आपको अभी एप्लीकेशन के साथ ही देने पड़ेंगे। और पहले कैसा होता था सर्विस प्रेफरेंस आफ्टर मेंस हम सेलेक्ट करते थे, लेकिन इस बार सर्विस प्रेफरेंस भी आपको प्रीलिम से पहले ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको सर्विस प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी है और जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो आपको 10 डेज़ का विंडो दिया जाएगा जिसमें आप अपने कैडर प्रेफरेंसेस ऑप्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पार्ट इज़ मेंस के बाद और इंटरव्यू से पहले आप सिर्फ अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो। इस एग्ज़ाम के दौरान अगर आपने कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव किया हो तो वो अपडेट कर सकते हो, आपके कोई अचीवमेंट्स अपडेट कर सकते हो या फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स या सर्विस एलोकेशन डिटेल्स अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको और एक अपॉर्चुनिटी है टू चेंज और अपडेट सर्विस एंड कैडर प्रेफरेंसेस। मेंस के बाद आप अगर सर्विस या कैडर प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक ये है कि आपको अपना सर्विस उसी में एलोकेट होगा जिसमें आपने प्रेफरेंस भरा है। अगर आपने 4 ही प्रेफरेंसेस लगाए हैं तो आपको उसी में से सर्विस एलोकेट होगा और अगर आप उस सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं हो तो दूसरे सर्विसेज कंसिडर नहीं किए जाएंगे। सो अप्लाई करते वक्त आप ध्यान से ऑप्ट कीजिए। सो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस जो यूपीएससी ने इस बार लेके आए थे। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।